शांति। हरि बोल शांति। माता जी लोग शांति रखिए। शांति। हरि बोल। शांति रखेंगे तभी मैं कुछ बोलूंगा। बोलो तो आप लोग पहले अपनी क्लास कर दो, तब मैं बोलना शुरू करूँ। बोलिए। लीजिए बोल दे। कोई बोलेगा? अब मैं जब बोलने के लिए बोल रहा हूँ, कोई नहीं बोल रहा, मुझे बोलते ही किसी नहीं बोलना है ना। या तो आप लोग बोले हम चुप रहेंगे, या मैं बोलूंगा सब लोग चुप रहिए। एक ही काम होगा ना। किसी को बोलने तो फिर ज्यादा पूछ रहा हूँ। कोई लेक्चर देना चाहते हैं? जो देना चाहता है हाथ खड़ा कीजिए। देना चाहते हैं कोई लेक्चर? ठीक है, अब मैं बोलूंगा तो चुप रहना है सबने ना। चुप रहना। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते जयप्रदाता स्वामी इति नामने। नमो आचार्य पादाय निताय कृपा प्रदायने गौड़ कथा धाम धाय नगर ग्राम तारणे। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे। पंचायतपुत्रस्य कृपा सिंधुएव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कम करोति वाचालं पंगुलं गायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदेवतारिणं। यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। यत्कृपातमहं वन्दे श्रीचैतन्यैकनाथं। यस्य प्रसादात् भगवत्प्रसादस्य प्रसादनं मया कुर्वन्तः शेषस्य मङ्गलं वन्दे। हरे कृष्णा। पीछे आवाज पहुंच रही है सबको? गीता माता जी आवाज आ रही है? हाँ हाँ, थोड़ा आधा घंटे के लिए बंद कर दीजिए, कोई बात नहीं। आधे घंटे के लिए बंद कर दीजिए, बंद कर दीजिए। इसको बंद कर दीजिए आधे घंटे के लिए। हरे कृष्णा। आ रही है तिलक राज्य आवाज आ रही है? और कौन बैठा है पीछे? वो देखो मृदंग रखो उसके ऊपर। इसको पास में लो, इसको पास। थोड़ा आगे कर लो। नहीं नहीं और देना काफी है। ठीक है, तो बात ठीक है जी सबको? जनार्दन कौन को याद है? कोई बात नहीं। अपने अजीत प्रभु जी और अमृता माता जी है किधर? मेरे को तो दिख रहे दोनों। अजीत प्रभु जी दिखे थे। आज एनिवर्सरी है अपने अजीत प्रभु जी और अमृता माता जी की मैरिज एनिवर्सरी है। कौन सी मैरिज एनिवर्सरी है प्रभु जी? वृंदा, मैं थप्पड़ मारूंगा। एक जगह बैठ कर बैठना है। सेकंड एनिवर्सरी है। तो आज कुछ सत्य बात हो जाए, करवा नहीं बोलूंगा, मैं सच बोलूंगा, है ना। और ये हम कोई ऐसी बात नहीं बोलेंगे, जो भी बोलेंगे वो हम भागवतम से रेफरेंस लेके बोलेंगे ना। दो तरह के
लोग होते हैं ना, दो तरह के पारिवारिक जीवन होता है। एक होता है, इसको बाहर लेके जाइए थोड़ा ना, इधर आ मेरे पास आ। इधर आ। चुप चुप भाई भाई पकड़ो नहीं हम ये बात चुप बिल्कुल चुप आवाज बंद। तो दो तरह का पारिवारिक जीवन होता है, ये सब लोग ध्यान से सुनिएगा ना। पीछे आवाज आ रही है ना मेरी अच्छे से? एक होता है गृह मेधी और एक होता है गृहस्थ। गृह मेधी कौन होते हैं? ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये शास्त्र बोल रहे हैं। आप ऐसा मत सोचिएगा कि मैं अपनी तरफ से कोई बात बोलूंगा ना। गृह मेधी वो होते हैं जो पति पत्नी अपना जीवन जीते हैं, लेकिन सिर्फ अपने इंद्रिय भोग के लिए। जैसे एग्जाम्पल कि पति कमा रहा है और घर में ला रहा है, तो वो पति का कमाने का मोटिव क्या है कि इससे मेरे को संतुष्टि मिलेगी और मेरे बीवी बच्चे खुश रहेंगे, बस। ये है ना, नॉर्मल कमाते क्यों लोग, है ना? इसलिए कमाते हैं कि भाई मैं अपने परिवार का पालन कर पाऊं और अपने बीवी बच्चों का पालन कर पाए। तो ये हो गए गृह मेधी, जिसके अंदर सिर्फ व्यक्ति की अपनी इच्छा रहती है, मतलब अपना भोग चाहता है वो। और पत्नी क्या सोचती है कि पति अच्छा अच्छा लेके आएगा तो हम अच्छा अच्छा खिलाएंगे, इंद्रिय भोग करेंगे, है ना? ये दोनों का अंडरस्टैंडिंग रहती है। ये होते हैं गृह मेधी। और भक्त लोग भी शादी करते हैं, वो होते हैं गृहस्थ। पहले क्या बात करी, गृह मेधी, और दूसरे क्या है, गृहस्थ। अब आप लोग अपने आप को देख सकते हैं हम कौन सी कैटेगरी में, गृह मेधी में या गृहस्थ में। जो लोग शादीशुदा है और जो लोग शादी करने वाले हैं, है ना, सब लोगों के लिए। तो दूसरे होते हैं गृहस्थ। गृहस्थ कौन होते हैं? वो भी सब कार्य करते हैं, उसमें भी जेंट्स कमाएगा, पत्नी बच्चों की देखभाल करेगी, घर का संभालेगी, जेंट्स कमा के लेके आएगा। लेकिन उसमें एक अंतर होता है। क्या अंतर होता है? वो व्यक्ति और हस्बैंड वाइफ दोनों अपनी इच्छा नहीं, अपनी भोग इच्छा के लिए नहीं करते। वो किस लिए करते हैं कि अगर मेरे प्रभु जी, पत्नी सोचेगी अगर मेरे प्रभु जी कुछ कमा के लेके आएंगे तो वो हम भगवान की सेवा में भी लगाएंगे, भक्तों की सेवा में लगाएंगे, है ना? दोनों में फर्क हो गया ना। भगवान क्या बोलते हैं भगवत गीता में, कर्मण्येवाधिकारस्य मा फलेषु कदाचन, कि कर्म कर तू लेकिन अपने फल की इच्छा मत कर, फल मुझे दे दे। इसी तरह जो गृहस्थ क्या होते हैं, हस्बैंड वाइफ क्या करते हैं, अपना अपना कार्य करते हैं, अपना अपना कार्य करते हैं, लेकिन भगवान को, कृष्ण को सेंटर में रख के, भगवान कृष्ण को सेंटर में रख के। तो यही डिफरेंस होता है। जैसे अभी हम मैंने ये जो लेक्चर है ना, मैंने बहुत साल पहले सुना था, मान लगा लीजिए कुछ 7-8 महीने। अपने इस्कॉन पूना टेम्पल के प्रेसिडेंट है हिज ग्रेस राधे श्याम प्रभु, तो वो इसका वर्णन कर रहे हैं। 4 आश्रम होते हैं ना, 4 आश्रम, ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी। शादी से पहले का जीवन ब्रह्मचार्य होता है, फिर जब शादी होती है तो गृहस्थ होता है। तो इसके अंदर ब्रह्मचार्य और गृहस्थ में क्या फर्क होता है? ब्रह्मचारी जो होता है वो अंदर से भी वैरागी होता है और चोला भी वैरागी का पहनता है ना? देखते हैं ब्रह्मचारी लोगों को सैफरन कपड़े पहनाते हैं ना। लेकिन गृहस्थ जो होता है वो अंदर से वैरागी होता है, लेकिन बाहर से अपना जो गृहस्थ वाले कपड़े वो पहनता है। ऐसा क्यों? अगर ये इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है क्या? जैसे जो गृहस्थ होगा, गृहस्थ व्यक्ति होगा, अगर वो उसमें ब्रह्मचारी ड्रेस में रहेगा ना, तो वो लोग क्या सोचेंगे कि यार ये देख बीवी बच्चे होके सब ऐसे घूम रहे हैं कार में, है ना? लेकिन वो क्या करते हैं, जो भक्त होते हैं वो गृहस्थ जीवन में भी रह के अंदर से वैरागी होते हैं। अपने अंदर से हम, वो गृहस्थ क्या करेगा, भगवान पे पूर्णतः शरणागत होगा, भगवान की सेवा करेगा, लेकिन भारतीय लोगों के, लोक समाज के लिए वो अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करेगा कि मेरे को मेरे साथ भगवान ने मेरा परिवार दिया है, मेरे बीवी दिए, मेरे बच्चे दिए, है ना, इनका देखभाल करना है मेरे को, इनका देखभाल करना है। तो ये बहुत बड़ा अंतर होता है दोनों में। आप देखेंगे कि सबसे अच्छा नॉलेज क्या है, सबसे जो टॉप ग्रंथ है, टॉप पे ग्रंथ कौन सा है? भगवद गीता। भगवद गीता किसको बोली गई है? अर्जुन को। अर्जुन कौन था? सबसे उच्च लेवल का ज्ञान किसको दे रहे भगवान? गृहस्थ को दे रहे हैं। ऐसा क्यों भाई? वो किसी को, सन्यासी को भीष्म पितामह को दे सकते थे। भीष्म पितामह तो ब्रह्मचारी थे ना बचपन से, उन्होंने शादी नहीं करने का व्रत दिया था, तो उनको कर सकते थे। क्यों अर्जुन को क्यों दिया?
अर्जुन को भी दिया, क्योंकि पता है भगवान को कलयुग के लोग कितने मंदबुद्धि है। वो क्या सोचते हैं, अगर मैं ब्रह्मचारी को दूंगा ना तो क्या बोलते हैं, ये जो भगवत गीता का ज्ञान है ना, ये उन लोगों के लिए जो शादी वगैरह नहीं करते। इसने गृहस्थ को दिया। गृहस्थ को देने का मतलब क्या है, ये हर एक के लिए है। गृहस्थ का जो जीवन होता है ना, हर हमारे गुरु महाराज ना गृहस्थ को परमहंस बोलते हैं, कि गृहस्थ को परमहंस बनना है। परमहंस मतलब जैसे हंस होता है, हंस क्या करता है, वो दूध और पानी अगर इकट्ठा होगा ना तो हंस क्या करेगा, वो दूध पी लेगा, पानी को छोड़ देगा। इसी तरह एक गृहस्थ को रखना है। गृहस्थ को अपना जीवन ऐसे रखना है कि कृष्ण भावनामृत की चीजों को ग्रहण करना है, बाकी को छोड़ देना। तो इसका मतलब कि अपना काम धंधा नहीं करना है, और कृष्ण भावनामृत में रहकर मैंने स्टार्टिंग में डिस्कस किया ना कि हम पैसे कमाएंगे तो किसके लिए कमाएंगे, हम भगवान की सेवा के लिए कमाएंगे, हम भक्तों की सेवा के लिए। अगर हम इसका मोटिव रखेंगे ना कि भक्तों की सेवा के लिए कमाएंगे, भगवान की सेवा के लिए कमाएंगे, तो वो उसके अंदर वो अपनी बीवी बच्चे भी उसके भक्ति है ना, वो भी बीवी बच्चे भक्त है, तो फिर ये एक हमारी चेतना शुद्ध हो जाएगी। हम वो हमारे जो फिर वो कर्म के अंदर, कर्म कांड के अंदर नहीं आएगा, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं आएगा, वो किस में आएगा, भक्ति में आएगा। और बाजी में मुझे बता रहे थे ना, जो गृहस्थ लोग से जो वो अपना परिवार आगे बढ़ाते हैं, बच्चे करते हैं, तो इसमें क्या है, लोगों को देखने से क्या लगेगा कि यार ये अपनी इंद्रिय तृप्ति कर रहे हैं। लेकिन प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं कि जो गृहस्थ लोग परिवार आगे बढ़ाते हैं वो भी एक कृष्ण भक्ति है। क्यों? क्योंकि दोनों हस्बैंड वाइफ पत्नियां वो इच्छा क्या रखेंगे कि हमारा जो आने वाले पुत्र हो, पुत्री है, वो कौन हो, भक्त हो। तो वो एक नए जीवन को, नए आत्मा को जीवन दे रहे हैं। मोटिव क्या है कि व्यक्ति भक्त बने और प्रचार करे, तो अंतर हो गया ना। और दूसरे लोग क्या करते हैं, जो नॉर्मल जो कैटेगरी के लोग होते हैं, खाया पिया कमाया, वो बच्चे किस लिए करते हैं कि बच्चा जब होएगा बड़ा होकर मेरी सेवा करेगा। लेकिन होता क्या है, कोई करता है सेवा? मुश्किल से 10%, 100 में से 10% है जो माँ बाप की सेवा करते होंगे, वो भी नहीं देखने को मिलता आजकल। जो भक्त नहीं है, भक्तों में तो होता है, तकरीबन होता है जो माँ बाप की सेवा करते हैं। तो अगर हमारा उद्देश्य सिर्फ कृष्ण को सेंटर में रखना होगा, कृष्ण भक्ति को सेंटर में रखना, तो वो अपने माँ बाप की सेवा भी करेगा, भक्तों की सेवा भी करेगा, क्योंकि वो सबको भगवान के भक्त जैसा मानेगा, है ना, भगवान की दृष्टि से देखेगा। तो ये हो गया। तो माता जी बैठ जाइए, बाद में दे दीजिएगा गिफ्ट वगैरह ना, जो गिफ्ट वगैरह लेके आए बाद में दे दीजिएगा। सॉरी, मैं आप लोगों के गिफ्ट देना उनसे रुकवा रहा हूँ, और बाद में दे देंगे। जो गिफ्ट लेके आए सब अपने पास रखिए, जब केक कटिंग होगा तब दीजिएगा, और शांति रखिएगा, बोलिएगा मत, शांति रखिएगा। तो इसमें ना, इसमें राधे श्याम को बहुत अच्छा एग्जांपल देते हैं। आप लोगों ने सांप नेवला तो सब पता है ना, एक दूसरे के दुश्मन है ना। जब नेवला, बैठ जाइए माता जी, आगे आगे हो जाइए, आगे आगे हो जाओ, बैठ जाइए, बैठ जाइए। आगे 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 पास कर दीजिए, आगे के पास कर दीजिए, कोई आगे आगे पास कर दीजिए, वो माता जी के आगे आएंगे, आगे आगे पास कर दीजिए। बच्चों को देखो, बच्चे मिलेंगे, एक लगे रखो, साइड में रखो, वरना भगवान जी कर देंगे। तो डिफरेंस पता लग गया गृहस्थ और गृह में, है ना, पता लग गया ना, गृहस्थ का मतलब गृह में होता है। तो इसमें जो हमने अभी डिस्कस किया कि जो गृहस्थ होता है वो अंदर से वैरागी होता है, बाहर से वो लोक समाज के लिए अपना वैसा प्रदर्शित नहीं करता कि वैरागी है। तो क्यों नहीं करता? क्योंकि भौतिक लोग फिर क्या करेंगे, उसको तर्क करेंगे कि ये क्या कर रहा है, ऐसा कर वैसा कर। तो इसका एग्जाम्पल ना राधे श्याम को बहुत अच्छा देते हैं। वो जो इसका वर्णन करते हैं, जैसे सांप होता है ना, सांप को जब नेवला पकड़ता है तो वो एकदम से पकड़ में आ जाता है, नहीं, वो करता क्या है, नेवला जो होता है ना वो सांप की पूंछ को पकड़ता है। तो पूंछ को जब पकड़ता है ना तो सांप क्या करता है,
वो नेवले के ना धस मारता है, धसता है, नेवले को धसता है। और सांप है वो जहरीला है, तो जब उसको धसता है ना तो नेवला क्या करता है, जाके ना वो घास में जाके लौट लेता है, वनस्पतियों में जाके लौट लेता है, तो इससे उसका जहर खत्म हो जाता है। फिर क्या करता है, उसको सांप को पकड़ के लेके आता है, जबरदस्ती पकड़ के लेके आता है, कहाँ पर, घासों में। क्यों वनस्पति में क्यों लेके आता है, क्योंकि वहां पे अगर वो जहर मारेगा ना तो उसका इलाज वो फटाफट कर लेगा नेवला, फटाफट वनस्पति में। ऐसा होता है, कोई कहानी बताओ, ये हकीकत है ना। तो वो सांप को पकड़ता है नेवला, तो सांप को पकड़ के कहाँ पे, वनस्पति में लेके आता है, उसको वहां पे टुकड़े करके फिर उसको काट के मार देता है। इसी तरह ये भौतिक संसार में जो भक्त का जीवन ऐसे होता है ना। वो क्या होता है, जो सांप का किससे वर्णन कर रहे हैं, सांप जो है भौतिक लोग है ना, और जो भक्त है वो नेवला है। कैसे, जब गृहस्थ भक्ति करने लगता है, भक्ति में आगे बढ़े, तो लोग बोलेंगे कि यार तो ये क्या, अपने बीवी बच्चों को ध्यान रख, है ना, क्या भक्ति में लग गया, क्या तेरा जीवन हो गया। बहुत लोग बोलेंगे, अनगिनत, बहुत लोग, अनगिनत लोग मिलेंगे। अभी जो लोग नए भक्ति करने शुरू है वो बोलेंगे, अरे क्या, किस चक्कर में पड़ गया तू, क्या चक्कर में भक्ति, क्या हरे कृष्णा, बहुत अनगिनत। तो ये भौतिक लोगों को किससे बोला गया है, सांप के से। और भक्त जो होता है वो नेवला। तो वो क्या करेगा, अगर जो भक्त है वो भौतिक लोगों के बीच में चला गया तो वो उसको जहर डाल के सांप वो उसको खत्म कर देंगे। तो भक्त को क्या करना है, जैसे वो भौतिकवादी करते हैं कि यार कहाँ फंस गया, तो क्या करना है, तुरंत भक्तों के संग आना है, भक्तों के संग में आकर अपना इलाज करना है, वनस्पति करना है, फिर जाना है, फिर उसको पकड़ के करना क्या है, उसको पकड़ के भक्तों के बीच में ले आना है। तो वो भक्तों के संग में आते आते क्या होगा, भक्तों के बीच में आ गया तो वो अपने आप उसका जहर जूर सब खत्म हो जाएगा और वो भी भक्त बन जाएगा। या तो भक्त बनेगा या दूसरी चीज अपनी भक्ति बच जाएगी, अपनी भक्ति बच जाएगी। वो जो हमें डिस्टर्ब करते थे वो हमें बोलना छोड़ देंगे। दोनों में से एक चीज होगा। तो सत्संग में लेके आएंगे तो उसको 5 चीजें मिलेगी, है ना। सत्संग में आते तो क्या क्या है 5 चीजें। सबसे पहले कृष्ण दर्शन, हमें आएंगे तो भगवान के दर्शन मिलेंगे। देखिए बलवंत प्रभु जी ने कितनी सुंदर दर्शन बना रखी है, ये बलवंत प्रभु जी ने बनाए हैं। तो आएंगे सत्संग में तो उनके भगवान के दर्शन होगा। दूसरा कि कृष्ण की शिक्षा मिलेगी। अभी हम यहाँ पे बैठ के हम गृहस्थ और गृहमति के बारे में ना सत्संग में आएंगे तो सत्य की जानकारी होगी, अपने हमें अपने जीवन का मोटिव पता लगेगा। और तीसरा कि भक्तों का संग मिलेगा। भक्तों का संग बहुत जरूरी है, भक्तों का संग मिलेगा। भक्तों के संग में वो जो भौतिक लोग जो जहर दे रहे हैं वो सब खत्म हो जाएगा। और चौथा क्या है, भगवान का नाम मिलेगा। अभी हम जैसे भगवान का नाम कर देते तो मिलेगा। और 5वां क्या मिलेगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कृष्ण का प्रसाद मिलेगा, है ना। वो भी तो भगवान की कृपा है, कृष्ण का प्रसाद मिलेगा। तो इसलिए ये देखिए। और दूसरा जो हम बात कर रहे थे कि अर्जुन सबसे पहले क्या था, गृहस्थ था। और आजकल के लोग गृहस्थ लोगों से पूछे ना कि भगवान की भक्ति करो तो सबसे पहले आंसर क्या है कि टाइम नहीं है। सुबह सुबह निकल जाते, रात को आते, टाइम नहीं है। तो एक बार जरा अर्जुन की स्थिति देख के देखिए। अर्जुन से ज्यादा किसी का टाइम की कमी थी। भगवान उसको उपदेश कर दे रहे भगवत गीता का, युद्ध के बीच में दोनों युद्ध लड़ाई के लिए खड़े हैं, उसमें युद्ध का उपदेश दे रहे हैं। तो कोई बोल सकता है कि मैं अर्जुन से ज्यादा बिजी हूँ, कोई बोल सकता है कि मैं अर्जुन से ज्यादा बिजी हूँ। लेकिन वहां पे भी उपदेश ग्रहण किया ना, और उपदेश ग्रहण किया तब फिर उसकी बुद्धि जागी अर्जुन की। तब फिर क्या बोलते हैं कि कृष्ण कि भगवान जो आप बोलोगे वही मैं करूंगा, है ना। तो इसलिए क्या है ये, आप ये सोचने की बात है कि अर्जुन को क्यों उपदेश है। तो गृहस्थ है और वो सबसे बिजी व्यक्ति था, लड़ाई के मैदान में उपदेश दिया। तो ये बहुत समझने की जरूरत है। तो आज ये तो हो गया गृहमति और गृहस्थ। और भागवतम क्या कहता है गृहस्थ के बारे में, जरा वो भी पढ़ ले, है ना। मैं ज्यादा देर नहीं बोलूंगा क्योंकि ज्यादा देर बोलूंगा तो सब लोग परेशान है ना। तो ये जो गृहस्थ का वर्णन आता है ना कि गृहस्थ कैसे होते हैं। गृहस्थ हम उसकी बात, गृहमति की बात नहीं करेंगे, वो तो सभी लोग जीवन जी रहे हैं, है ना। अपनी इंद्रिय की तृप्ति के लिए वो जीवन जी रहे हैं, अपनी इंद्रिय की खुशी करने के लिए। पति पत्नी से कुछ चाहती है और पति पत्नी से कुछ चाहते हैं, एक दूसरे की इंद्रिय तृप्ति के लिए काम करते हैं। हम वो बात नहीं करेंगे, हम वो बात करेंगे जब एक गृहस्थ जीवन जीता है, एक भक्त कैसे जीवन जीता है। भक्त जीवन जीता है कृष्ण को सेंटर में रखते, तो उसके विषय में आता है
श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंद के 4थे अध्याय में। इसका अध्याय का नाम ही है आदर्श पारिवारिक जीवन। इसका अध्याय का नाम ही है आदर्श पारिवारिक जीवन। इसके अंदर क्या है कि युधिष्ठिर महाराज क्वेश्चन पूछते हैं नारद मुनि से ना। क्या क्वेश्चन पूछते हैं? युधिष्ठिर उवाच गृहस्थ एताम पदवीं विधिना येन चार्चसा या देव ऋषे भूहि मादर्शो गृह मोदिनी। इसका अनुवाद हिंदी में क्या है? महाराज युधिष्ठिर ने नारद मुनि से पूछा, हे स्वामी, हे महर्षि, कृपया करके ये बतलाए कि जीवन के लक्ष्य के ज्ञान से रहित, जो जीवन के लक्ष्य से अपना भूल गए, जीवन का लक्ष्य क्या सब भूल गए, घर पर रहने वाले हम लोग, युधिष्ठिर महाराज अपने जरिए सबको उपदेश दे रहे हैं कि घर में रहने वाले वो लोग वेदों के अनुसार सरलता से मुक्ति किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं, है ना। घर में सब लोग जो घर में रह रहे हैं वो भ्रष्ट है ना, तो वो किस तरह अपने मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। तो इसका वर्णन नारद मुनि बहुत सुंदर करते हैं। सबसे पहले क्या बोलते हैं, इसका अनुवाद पढ़ेंगे। नारद मुनि ने उत्तर दिया, हे राजन, जो लोग घर पर गृहस्थ बनकर रहते हैं, सबसे पहले गृहस्थ, गृहमती नहीं बोला, गृहस्थ बनकर रहते हैं। गृहस्थ मतलब जो कृष्ण भावनामृत में जीवन जीते हैं, है ना, जो कृष्ण को सेंटर में हर कार्य करते हैं, जो गृहस्थ बनकर रहते हैं, उन्हें अपनी जीविका अर्जित करने के लिए कार्य करना चाहिए। उन्होंने ये नहीं बोला कि सब कुछ छोड़ छाड़ के गाड़ी आओ, क्या बोला है कि अपनी जीविका निर्वाह करने के लिए कार्य करना चाहिए। ठीक है, अगला, और अपने कर्मों का फल स्वयं भोगने का प्रयास ना करे, है ना। जो कमा के लेके आ रहा है हस्बैंड, तो क्या सोचे, क्या ये नहीं सोचना है कि ये इससे मैं खुशी रहूंगा, मेरी पत्नी खुश रहेगी, नहीं। तो साफ बोल रहे हैं कि उसका फल स्वयं भोगने का प्रयास ना करे, इन फलों को वासुदेव कृष्ण को अर्पित करे। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये भागवतम में कौन बोल रहा है? नारद मुनि बोल रहे हैं युधिष्ठिर महाराज को, है ना। तो कई लोग यहाँ पे जो बोल सकते हैं कि भाई ये ऐसा हमने तो कभी नहीं सुना ये बात करते हुए, तो यहाँ भागवतम पढ़ सकते हैं, भागवतम में बोला गया है। इस जीवन में वासुदेव को किस तरह प्रसन्न किया जाए, इसे भक्तों की संगति के माध्यम से भलीभांति सीखा जा सकता है। पहले श्लोक में सब क्लियर कर दिया, है ना। ये आगे बहुत है, लेकिन हम पहले श्लोक ही पढ़ेंगे। आगे तो बहुत कुछ बताया गया कि गृहस्थों को क्या करना है, वो नहीं पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे तो सब भागेंगे, है ना। हम पहले श्लोक पढ़ेंगे। क्या कि सुनिए, ध्यान से सुनिए सब लोग, ध्यान से सुनिए। पीछे आवाज आ रही है ना, जनार्दन बोल पढ़ो, है ना, आवाज आ रही है, ध्यान से सुनिए। नारद मुनि ने उत्तर दिया युधिष्ठिर महाराज को, हे राजन, जो लोग घर पर गृहस्थ बनकर रहते हैं, उन्हें अपनी जीविका अर्जित करने के लिए कार्य करना चाहिए और अपने कर्मों का फल स्वयं भोगने का प्रयास ना करके इन फलों को वासुदेव कृष्ण को अर्पित कर देना चाहिए। इस जीवन में वासुदेव को किस तरह प्रसन्न करना है, इसे भक्तों की संगति के माध्यम से ही भलीभांति सीखा जाता है ना। ऐसा नहीं बोला गया है इसमें, बस हम एक ही श्लोक पढ़ेंगे, आगे बहुत कुछ बोला गया है, लेकिन मैं ये बात करेंगे। इसमें ऐसा नहीं बोला गया कि भाई जो भक्ति करना सीख गया है वो अपना घर पे बैठे अकेले बैठ के हस्बैंड वाइफ भक्ति करे तो सीख पाएंगे। क्या बोला गया है? भक्तों के संग में। भक्तों के संग में क्या चीज होती है, हम जो भक्तों के संग में बैठेंगे वहां पे सब तरह के भक्त आएंगे। कोई बहुत अच्छा भक्त होगा, कोई अच्छा भक्त होगा, सभी गृहस्थ। और ये अच्छी बात है कि हम सब लोग गृहस्थ में हैं, गृहस्थ जीवन में, है ना। तो इस भक्तों के संग में आएंगे तो सबसे कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा कि ये फैमिली कितना अच्छा कर रही है, ये फैमिली में कितना अच्छा उत्साह है ना। भक्तों के संग में आएंगे तो कृष्ण की चर्चा करेंगे, कृष्ण के बारे में सुनेंगे, भक्ति धीरे धीरे बढ़ेगी तो हमें पता लग जाएगा कि कैसे हमने जीवन जीना है। सिंपल। भक्तों के संग में जब आएंगे तो पता लग जाएगा कि हमने कैसा जीवन जीना है। और आप एक कड़वी बात बोलूं, सत्य ही लेकिन कड़वी है, बोलूं, अगर सब लोग सुनना चाहेंगे तो मैं बोलूंगा, है ना। अब देखिए कि जो हस्बैंड वाइफ है, जो गृहमेटी में देखेंगे, वो चार चीज वही काम करते हैं जो जानवर करते हैं, बुरा मत मानेगा। जो चार चीज वही काम करते हैं जो जानवर करते हैं। सबसे पहले आहार, है ना। हस्बैंड वाइफ भी खाते हैं, कुत्ते बिल्ली भी खाते हैं, बस स्टैंडर्ड अलग अलग है। कुत्ता बिल्ली कहीं भी खा लेता है और वो थोड़ा प्लेट फूल लगा के अच्छे से खाते हैं, लेकिन भरते तो दोनों पेट ही है, खाते तो दोनों है। आहार और निद्रा। कुत्ते बिल्ली भी सोते हैं, जानवर लोग भी सोते हैं, और मनुष्य है कि बैल भी अच्छे से सो जाता है और वो कहीं भी जगह मिले तो वहां सो जाता है ना। और तीसरा आहार निद्रा भय, उसको भी डर रहता है ना। गृहमती को भी डर रहता है कि मेरे बीवी बच्चों को कुछ ना हो जाए, मेरे परिवार को कुछ ना हो जाए।
और ऐसे कुत्ते बिल्लियों को डर रहता है जानवर को कि मेरे बच्चों को कुछ ना हो जाए, है ना। इनमें कुछ वैसी बात तो नहीं कर रहा, सही बात है सब, है ना। और चौथा मैथुन मतलब कि कुत्ते बिल्ली के बच्चे पैदा करते हैं और मनुष्य बच्चे पैदा करते हैं, तो कोई फर्क क्या रहा मनुष्य और इसमें, है ना। ये लोग सब सुनिए ध्यान से, इसको विचार करेंगे तो हम भक्ति में बढ़ पाएंगे। ये चार चीजें जानवर भी कर रहे हैं, तो हम एक तरह के कौन हुए, जानवर ही हुए। जानवर से भी बेहतर है। जो जानवर लोग होते हैं ना, जानवर लोग होते हैं उनकी इंद्रिय तृप्ति ना सीमित होती है, वो एक समय पे हो जाते हैं कि यार छोड़ो। लेकिन जो मनुष्य होता है ना उसकी इंद्रिय तृप्ति कभी नहीं खत्म होती, वो कभी खत्म होगी जब वो कृष्ण भक्ति में लगेगा, तभी खत्म होगी। हाँ, या फिर मरेगा तब। हाँ, बिल्कुल। तो इसलिए सबको विचार करना है कि हमने ग्रहमेधी नहीं बनना है, हमने ये चार चीजों से ऊपर उठना है। हमने कुछ भी कार्य करना है भगवान को सेंटर में रख के करना है। अब ये जो गृहस्थ है वो भी चार कार्य करते हैं, है ना। आहार वो भी खाते हैं, लेकिन क्या खाते हैं, भगवान का प्रसाद खाते हैं, भगवान को भोग लगा और खाते हैं। और दूसरा निद्रा, भक्त लोग भी सोते हैं, क्यों सोते हैं, रात को सोएंगे तो सुबह क्या करेंगे, सुबह जल्दी उठना है, वही मंगल आरती करनी है, भगवान की आरती करनी है, जप करना है, इसलिए रात को जल्दी सोते हैं, है ना, सोते वो नींद लेते हैं। तीसरा भय, उनको ही भय रहता है, वो समझते हैं, क्या सोचते हैं कि अगर मेरी बीवी बच्चों को कुछ हो गया तो मुझे कैसे भक्ति में मदद मिलेगी, है ना। यही पत्नी सोचेगी अगर इनको कुछ हो गया तो मेरा भक्ति में कैसे बढ़ोतरी होगी, भक्ति में कैसे बढ़ोगी। दोनों में काम करे, लेकिन माइंड बदल गया, चेतना बदल गई। और चौथा भक्त में बच्चे पैदा करते हैं, बच्चे क्यों पैदा करते हैं कि भाई हमारे जो बच्चे हो वो भक्ति में लगे, कृष्ण भक्ति में उनका जीवन बीते, प्रचार करे। तो डिफरेंस हो गया बस, उसमें क्या है भगवान को बीच में ले, वहां से भगवान को बीच से हटा दिया, और इससे कितना जीवन खुशहाल बन जाते हैं ना, कुशल जीवन बन जाते हैं। तो ये हमें सबने विचार करना है कि हमने गृहमधी बनना है या गृहस्थ बनना है, ठीक है। कुछ होगा, कुछ करवा तो नहीं बोल दिया ना, सत्य है ये, है ना, सत्य है। और हम देखते हैं आजकल कि दोनों हस्बैंड वाइफ जॉब कर रहे हैं, इतना गंदा जीवन जी रहे हैं, बच्चे को पालने के लिए कौन रखा है, नौकर रख दिया, वो नौकर के बच्चों को वैसा प्रेम दे देगी माँ बाप जैसा, है ना। तो इसलिए कृष्ण भगवान ने जीवन जिएंगे, गुरु भक्तों की संगति में आएंगे, गुरु से परामर्श लेंगे, वो सब लोग को सही उपदेश देंगे। अब बोलते हैं दूसरे लोगों और भक्तों में क्या अंतर है। आप भौतिकवादी लोगों को अगर अपनी समस्या बताएंगे ना, वो उसका मजा लेंगे, समाधान कोई नहीं बताएगा, इस बात को ध्यान से सुनिएगा। किसी भी भौतिक लोगों को अगर अपनी समस्या बताएंगे ना कि प्रभु जी हम इस समस्या में, उस समस्या, वो उसके लिए मजा लेंगे, मजे मतलब कि ऐसा होता है वैसा होता है, लेकिन भक्तों अगर उन्हें समस्या का समस्या बताएंगे ना, भक्त लोग उसका समाधान बताएंगे कि प्रभु जी हमारे साथ भी ऐसा होता था, हम लोगों ने ये किया। इसलिए कभी भी अगर परामर्श करना है तो किससे करना है, भक्तों से करना है। अगर भक्तों के अलावा भौतिक लोगों से करेंगे वो आपको और मजाक बनाएंगे। ये होता है, मैं कोई बात नॉर्मल बात तो नहीं कर रहा ना, ये होता है। अगर भक्तों को छोड़कर हम किसी से बात करेंगे वो हमारा मजाक उड़ाएंगे। और आज ही हम सुबह बात कर रहे थे, है ना, कि गृहस्थ का मतलब क्या होता है, कृष्ण के सेंटर में रख के, मैं आज बात कर रहा था घर पे कि गृहस्थ कृष्ण को सेंटर में रख के जीवन जीना है। हस्बैंड वाइफ में झगड़ा क्यों होता है, आपको मालूम है क्यों होता है झगड़ा, या फिर सभी हस्बैंड वाइफ में क्यों झगड़ा होता है, तो बताएगा झगड़ा क्यों होता है। वाइफ अपना अहंकार रखती है, हस्बैंड अपना अहंकार रखता है। गलत कह रहा हूँ, सही कह रहा हूँ ना मैं, ये कोई मैं बनावटी बात तो नहीं कर रहा हूँ। पत्नी क्या बोलती है कि मेरा ऊंचा रहे, झंडा ऊंचा रहे हमारा, है ना। ऐसे पति क्या बोलता है, झंडा ऊंचा रहे हमारा। लेकिन जब भी ऐसा ऊंचे नीचे बात है तो क्या सोचना है कि जो मेरी पत्नी है, कि कृष्ण भक्ति है, वो इसने मेरा परिवार संभाला हुआ है। आप लोग तो जॉब पे निकल जाएंगे, संभालना किसने, पत्नी ने, है ना, जो घर में रहेगी पत्नी ने संभालना। तो ये सोचना है कि चलो हमारे थोड़े, है ना, दोनों विचार अलग अलग है। मेरे कार्तिक ऐसी से विचार नहीं मिलते, इसके मेरे से विचार नहीं मिलते, ये हकीकत है। कोई भी दोनों व्यक्ति एक जैसा नहीं होगा, बहुत कम 99% सभी 1% होगा जिसके विचार मिलते होंगे। कोई है यहाँ पे जो बोल सके कि मेरे और मेरे पति के विचार एकदम मिलते हैं, कोई नहीं है। सबके विचार एक दूसरे नहीं मिलते हैं, लेकिन अगर ये विचार मन में रहेगा
कि मेरी पत्नी ने मेरे परिवार को संभाला हुआ है, ये मेरे को प्रसाद खिला रही है, ये मेरी भक्ति को आगे बढ़ा रही है, तो झगड़ा नहीं होगा। और यही पत्नी सोचे पति के लिए कि ये जॉब करने जाते हैं, ये कमाने जाते हैं, इनके कमाई के जरिए से हम भक्तों की सेवा कर पाते हैं, अपना पालन और बच्चों को पालन कर पाते हैं, तो कभी झगड़ा होगा? सिर्फ एक बात को रखने से माइंड में, एक बात को, बाकी तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन एक माइंड अगर रहेगी, गलत कह रहा है मोनिका माता जी, सही कह रहा ना एकदम, कि माइंड में अगर ये चीज रहेगी कि पति जो कमा के लेके आ रहा है उससे हम भक्तों की सेवा करेंगे, गुरु की सेवा करेंगे, कृष्ण की सेवा करेंगे, है ना, और इनसे हम मेरे बच्चे पल रहे हैं, बच्चों को प्रसाद मिल रहा है, बच्चों को भक्तों का संग मिल रहा है, मेरी पत्नी को मुझे प्रसाद मिल रहा है, तो झगड़ा नहीं होगा। और यही पति को सोचना है कि घर पे रहती है, मुझे प्रसाद खिलाती है, मेरे बच्चों का देखभाल करती है, मेरा देखभाल करती है ना, तो यही दोनों चीजों को सोचना है। दोनों जब एक दूसरे के बारे में सोचेंगे तभी झगड़ा होगा ही नहीं। एक ही बात को लेके कभी झगड़ा नहीं होगा। झगड़ा कब होता है? जब मेरा झंडा रहे ऊंचा, जब वाइफ सोचेगी जो मैं कह रही हूँ वो सही है, ऐसी हस्बैंड सोचेगा कि जो मैं कह रहा हूँ वो सही है। आपको पता है मैंने सिर्फ अभी तक एक फैमिली देखी है, हमारे जो उस दिन हमारे साथ यूएसए से जुड़ी थी ना, लॉस एंजलिस से, जो कल भी आए थे लॉस एंजलिस से, वो अभी वहां चले गए, यमुनानगर के थे, वो लॉस एंजलिस चले गए। उन्होंने मेरे को खुद पर्सनली बोला कि प्रभु जी हमारी शादी को 12 साल हो गए, उनका 11 साल का लड़का है, 12 या 13 या 14 ऐसा कुछ है, मतलब 13 साल करीब हो गए, 11 साल का लड़का। लेकिन प्रभु जी कभी हमने हस्बैंड वाइफ ने एक दूसरे से कभी ऊंची आवाज में बात नहीं करी, झगड़े की तो दूर की बात, कभी ऊंची आवाज में नहीं बात करी। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने प्रभु जी ऐसा क्यों? हमने तो कभी ऐसा सुना नहीं कि हस्बैंड वाइफ में कोई झगड़ा ना हो, ऐसा क्यों हुआ? तो कहते प्रभु जी कभी भी हम लोगों के अगर विचार ऊपर नीचे हुए ना, तो हम लोग इकट्ठे बैठे हैं, तो 5 की किताब खोली है, बैठ के पढ़ा, हमें समस्या का समाधान मिल गया। इसलिए जब भी कुछ ऊंचे नीचे बात हुई, क्या करना है? तो 5 की किताब खोलनी है, खोल के बैठ के एक श्लोक पढ़ देना है। और आप इस बात को मेरा लिख लीजिए, आपको कुछ भी समस्या होगी ना, और जैसी किताब पढ़ोगे उस समस्या का समाधान उसी श्लोक में मिल जाएगा, वो 5 की किताब में, है ना। अभी हमने वो 5 की किताब भागवत में पढ़ा है, कितना अच्छा बताया गया। तो इस चीज को तो अपने ध्यान रखना है। कभी भी झगड़ा हो तो क्या करना है कि चलो हम दोनों का विचार नहीं मिलते, हम बैठ के भगवत गीता पढ़ते हैं, भागवतम पढ़ते हैं, और पढ़ेंगे तो दोनों शांत, है ना। तो ये मेरे को बड़ी अच्छी बात लगी उनकी कि 12 साल 13 साल में लोग एक बार भी एक दूसरे से ऊंची आवाज में बात नहीं करी, तो ऐसे धन्य होते हैं उनके। और इसका प्रभाव क्या पड़ा? इसका प्रभाव देखिए, अगर हस्बैंड वाइफ अच्छा जीवन जिएंगे, भक्ति का जीवन, तो उनका जो बच्चा है राघव नाम है उनका, उस बच्चे ने कभी भी भारत, ऑस्ट्रेलिया में पैदा हुए, वो अमेरिका से पहले ऑस्ट्रेलिया रहते थे, ऑस्ट्रेलिया से इंडिया आए, फिर इंडिया से अमेरिका गए, ऑस्ट्रेलिया में पैदा हुआ, उस बच्चे ने कभी भारत चिप्स चॉकलेट वगैरह कुछ नहीं खाया। ऐसा क्यों हुई? ऐसा क्यों? क्योंकि हस्बैंड वाइफ ने अच्छा जीवन जिया, हस्बैंड वाइफ ने भक्ति का जीवन जिया, इसलिए बच्चे भी कैसे हो गए? भक्त जैसे हो। क्या बात है। अरे आज तो युवराज ध्यान से सुन रहा है प्रभु जी। तो इसलिए बच्चों को भक्त बनाने के लिए पेरेंट्स को भक्त बनना पड़ेगा, पेरेंट्स को अच्छी भक्ति करनी पड़ेगी। आपको मालूम है हमारे जितने भी जो प्रहलाद महाराज के असुर कुल में पैदा हुए, उनके पिता कौन थे? प्रहलाद महाराज के हिरण्यकशिपु, सबसे खतरनाक असुर। उनके घर में एक भक्त पैदा हो गया। क्यों? कि उन्होंने जब हिरण्यकशिपु तपस्या करने गए थे, तो कयादु माता कहा थे नारद मुनि के आश्रम में रहती है, और वो क्या सुनती है? भागवतम सुनती है, भगवान की वाणी सुनती है, और वो घर में होते हैं प्रहलाद महाराज। घर में सुन के वो प्रहलाद महाराज जैसे भक्त बन गए। प्रहलाद महाराज 12 महाजनों में एक आते हैं, जिनके बच्चों पे हमें चलना है, तो भक्त बन गए। इसलिए हस्बैंड वाइफ को अच्छा जीवन जीना है, इस अपने लिए भी और किसके लिए? अपने बच्चों के लिए, है ना। हस्बैंड वाइफ अच्छा जीवन जिएंगे तो बच्चे ऑटोमेटिक अच्छे बने। आजकल आप सुनते हैं, कई जगह सुनते हैं ना कि प्रभु जी हमारे बच्चे सुनते नहीं है, हमारे बच्चे हमारे को जवाब देते हैं। क्यों देते हैं? कि तुमने भी ऐसा ही काम किया है, भक्ति में कहाँ लग गए तुम, है ना, ऐसे जीवन जिया। इसलिए तो भक्ति में लगेंगे तो अपना जीवन भी अच्छा होगा और अपने बच्चों का भी जीवन अच्छा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। किसी को कोई क्वेश्चन, कोई टिप्पणी? नहीं, इसका अगला अगर मैं आगे चलूंगा ना तो लोग ऐसे चले जाएंगे। ये भागवतम सत्य बोलता है,
सत्य हमेशा कड़वा होता है, तो इसलिए हमने सिर्फ पहले श्लोक में चर्चा कर दिया है ना। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।